देश के कई राज्यों और शहरों से कई घटनाएं ऐसी सामने आती हैं जहां पर प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाता है और कोर्ट में मामला जब जाता है तो लंबित हो जाता है या फिर लंबे कार्यकाल के लिए चलते रहता है। ऐसे में देश के अलग अलग कोर्ट की अगर बात की जाए तो लाखों मामले आज भी पेंडिंग हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है प्रॉपर्टी विवाद, प्रॉपर्टी कब्जे को लेकर कि अगर कोई भी कब्जाधारी या कहें कि जिस जमीन पर वो प्रॉपर्टी बनी हुई है या फिर जमीन है वो और कब्जादारी अगर वो 12 साल रह लेता है या 12 साल से ज़्यादा से वो वहाँ पर रह रहा है तो उसका कब्जा माना जाएगा, यानी कि आधिकारिक तौर पर वो उस प्रॉपर्टी का मालिक होगा। और इसी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जमीन विवाद को लेकर सुनवाई चल रही थी, जहां पर 12 साल से जो कब्जाधारी था वो रह रहा था और उसी के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कई ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जहां पर जो पीड़ित है वो कोर्ट का रुख तो ज़रूर करता है लेकिन उसे सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि लाखों केसेस ऐसे ज़मीन विवाद से लेकर चाहे आपकी दुकान आपने रेंट पे दी हो या फिर आपने अपना घर रेंट पर दिया हो, ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं। और ऐसे में जिस तरह से पहले पुराना जो कानून था आज भी वही कानून लागू है जो अंग्रेजों के समय का था। 1964 का अगर प्रॉपर्टी एक्ट की अगर बात की जाए तो जो प्रतिवादी है वो अगर कब्जा कर लेता है और इस पूरे मामले में 12 साल से ज़्यादा का अगर समय वो वहाँ पर व्यतीत कर चुका होता है तो उसका कब्जा इस पूरे मामले में माना जाएगा। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो 2014 का जो कानून था, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसे अब पलटा गया है जजेस के द्वारा, जहां पर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो प्रतिवादी है, जो पीड़ित है इस पूरे मामले में, अगर वो कोर्ट का रुख भी करता है लेकिन 12 साल से ज़्यादा का वक्त है तो उसे न्याय नहीं मिल पाएगा। ये अपने आप में ही एक अनोखा फैसला है। ऐसे में अगर आप प्रॉपर्टी किसी को रेंट पर देते हैं या अपनी ज़मीन को किसी को रेंट पर देते हैं तो ज़रा ध्यान से और 11 महीने का एग्रीमेंट इस पूरे मामले में आप ज़रूर बनवाएं, क्योंकि अगर आप 11 महीने के लिए किसी को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो उसके बाद वो एक बार फिर से रिन्यू हो जाता है। ऐसे में जो 12 साल का जो अंतराल है वो टाइम ऑफ पीरियड वो 11 महीने का हो जाता है। उसके बाद फिर से अगर प्रॉपर्टी रिन्यू होती है तो उस पर कब्जाधारी कब्जा नहीं कर सकता है। तो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दें, सोच समझ कर दें और उससे समय समय पर बातचीत करते रहें। और अगर ज़्यादा वक्त हो जा रहा है तो बीच में ज़रूर इस पूरे मामले को उठाएं, शिकायत कराएं, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी आपके पास ही रह जाए। कैमरामैन जहांगीर के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।